खुदा ने मुझे कहा उससे तूने मिलना है जेल में जाकर मुझे, और तूने उसे वर्ड देना है, ये बातें सिखानी उसे। और मैंने जाना उसके पास और उसे ये बातें मैंने समझानी है। आई होप परमेश्वर उसके लिए बेस्ट मार्ग निकालेगा। जब जज हुक्म दे चुके हैं, जब सब लोग विरोध में हो चुके हैं, पवित्र आत्मा ने कहा मैं खुद निकालूंगा अपने दास को। प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट अकेला नहीं है, प्रॉफिट परमेश्वर है, जेल के अंदर भी प्रॉफिट है। और पंजाब देखेंगे यीशु के नाम में वो बहुत जल्दी वापस आएगा। जितना पश्चाताप करेगा अपने जीवन में उतनी उस पर दया होगी, और जब दया होगी तो परमेश्वर कोई ना कोई तो मार्ग निकालेगा। भविष्यवाणी दे रहा हूं, कल जब मैं प्रार्थना में था, मेरे प्यारों, जब संसार दोष लगा रहा है, जब जज हुक्म दे चुके हैं, जब सब लोग विरोध में हो चुके हैं, पवित्र आत्मा ने कहा मैं खुद निकालूंगा अपने दास को और उसे ऊंचा करूंगा। ऐ अन्य जाति के लोगों, ऐ संसार के लोगों, मैं तुम्हें भविष्यवाणी दे रहा हूं, जितने दोष खुदा के नबी पर लगाए गए हैं, खुदा खुद लड़ेगा और वह खुद निकालेगा। उनकी सजा माफ हो चुकी है। बिना गलती का प्रॉफिट को डाला गया है, लेकिन प्रॉफिट के साथ यूसुफ के साथ जैसा परमेश्वर था, प्रॉफिट के साथ परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट अकेला नहीं है, प्रॉफिट परमेश्वर है, जेल के अंदर भी प्रॉफिट है। और पंजाब देखेंगे यीशु के नाम में वो बहुत जल्दी वापस आएगा। लेकिन जब वो मन फिराएगा, अब जेल में उसके पास टाइम ही है, सारा दिन प्रभु ही है उसके साथ, सारा दिन बाइबल ही है। पता नहीं बाइबल लाउड होगी ना, होगी है ना, लाउड तो होगी। बाइबल ही पढ़नी है, प्रेयर ही करनी है। जितना पश्चाताप करेगा अपने जीवन में उतनी उस पर दया होगी, और जब दया होगी तो परमेश्वर कोई ना कोई तो मार्ग निकालेगा। क्या निकालेगा? और जानते हो परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? खुदा ने मुझे कहा उससे तूने मिलना है जेल में जाकर मुझे, और तूने उसे वर्ड देना है, ये बातें सिखानी उसको। और मैंने जाना उसके पास और उसे ये बातें मैंने समझानी है सारी। आई होप परमेश्वर उसके लिए बेस्ट मार्ग निकालेगा। ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है। हम खुदा के लोग हैं। खुदा के लोग किसी एक आधी बात से नहीं डरते, वो आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के कार्य को करते हैं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम बड़ा आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्ट प्रिय भाई एवं भौणी मैंने आपड़ तो अलरेडी सब विषय देखी सारी। बजेंद्र सिंह विषय जने पालक अच्छा जहाँ का ना हूँ सुखपाल राणा, से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय कहले, आपन शुणिले। बजेंद्र सिंह जेल रू बाहरी पारिबो, तार मात्र गोटे रास्ता अच्छे। जदि आपन वर्तमान यूट्यूब खोलिबे, यूट्यूब तो आपन देखुचंदी, वर्तमान ये वीडियो देखुचंदी, ए वीडियो को छाड़ी अन्य वीडियो गुड़िक रही आछि जोटा कि हिंदी भाषा अच्छे। और से वीडियो गुड़िक आपन देखिए, किए कहूँ बजेंद्र सिंह काली पलि आसब, किए कहूँ बजेंद्र सिंह बहुत शीघ्र पलि आसब, आ बजेंद्र सिंह को जेल अटकई पार ना, से परमेश्वर दास। एपरी अनेक व्यक्ति अनेक निजर प्रतिक्रिया से प्रकाश करुँच, निजर बयान से दौरान, किंतु कहीं जने हेले कहूना जदि बजेंद्र सिंह जेल रू आसीबो तेबे केमिति आसीबो, तार रास्ता कौन? वर्तमान तो कौन से रास्ता देखा जाओ ना, कारण आईन तांकु आजीवन कारादंड रे दंडित कर सारी। हाँ प्रिय बंधुगण, आ यही कथा मध्य आपण भल भाव जानी सारी। विगत 2 तारिख रे, एप्रिल 2 तारिख रे बजेंद्र सिंह को आजीवन कारादंड रे दंडित करागला। तेबे प्रिय बंधुगण, आमर देशर आईन कानून रो व्यवस्था माने एते मजबूत, जने एमिति सेमती बाहरी परिबो नाही। तार मध्य बहुत बड़ प्रक्रिया रही अछि, किंतु जदि थरे कोर्ट थरे राय देदेला माने देदेला, आ सेटा केबे मध्य पशु फेरिबो नाही। और तार आउर अन्य प्रकार उपाय अच्छी। हाई कोर्ट रे अपील करि परिबो, सुप्रीम कोर्ट रे अपील करि परिबो, तब लास्ट अच्छी कौन आमर राष्ट्रपति तांको निकट अपील करि परिबो।
ଏମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯେମିତି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସିବ, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ତ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମୁକୁଳିବାର ବା ମୁକ୍ତ ହେବାର କ'ଣ କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି କି? ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଜଗତର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଭାରତର ଆଇନ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ଖଲାସ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଅପରାଧ କରିଅଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହୃଦୟର ସହିତ ଅନୁତାପ କରିବ ଯେ ହଁ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ନିଜର ଦୋଷ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅନୁତାପ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା ମାଗିବ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳିଯିବ, ତା ହୃଦୟ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯଦି ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ, ଯଦି ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଭାଇମାନେ କି ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି କେମିତି, ଆଉ ସେ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲା, ଅପରାଧ କଲା, ତେବେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତେବେ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଉଦାହରଣ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ସେବା କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅମାନ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଘଟୁଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଦେଶୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ମାନେ ଏଇଟା ଥରେ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ବାଇବେଲରେ ବାରମ୍ବାର ହେଇଛି। ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ପାପ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହେଇଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ବା ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯଦି ସେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଯଦି ଅନୁତାପ କରିବ, ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯଦି ନିଜର କୁପଥରୁ ଫେରିବ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ନିହାତି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିକି, ବଜେନ୍ଦ୍ର ଏଇ ପଳେଇ ଆସିବ, ବଜେନ୍ଦ୍ର କାଲି ପଳେଇ ଆସିବ, ବଜେନ୍ଦ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ। ଆରେ ଭାଇ କୁହ, ତା ରାସ୍ତା କ'ଣ, କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବ? ଆଉ ସେଇଟା ବି ତ କହିବାର ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କଥା କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋତେ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଯାଇକି ମୁକୁଳେଇବେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ହଳିଆ କିରେ? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯାଇକି ନିଜେ ମୁକୁଳେଇବେ? ଆଉ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂର ଚାକର ବୋଧେ, ଆଉ ଡାକିଦେଲା ମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେମିତି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି, ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିବ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେ ତୁମର ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ତେବେ ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି
परमेश्वर निजर प्रतिज्ञा विषय केबे हेले मध्य अवहेला करते नहीं। तेबे ख्रीष्ट रे प्रिय भाई एवं भौणी माने आपण कौन भावुं बजेंद्र सिंह को लेकिन अनेक भावुवे बोधे कि आमको मजा लगुच बजेंद्र सिंह जेल पलैगला आमको मजा लगुच किंतु प्रिय बंधुगण जदि मु मो विषय कहि मत दुख तो लगुच ता सहित मत लाज लगुच कारण ये गोटे लोक बजेंद्र सिंह पाई पूरा ख्रीस्टियन समाज पूरा बदनाम हो गला। बर्तमान विरोधी माने आंगुठी उठे से कहे देख 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 तुम लोक मान देख तुम लोक मैंने केमती बलात्कार करते तुम लोक मैंने केमती नारी मान को अत्याचार करते टे देख से कहे माने एठी प्रभु जीशुंकर जो साक्ष्य थिला सेटा पूरापूरी बदनाम हो गला। तेबे परमेश्वर आशीर्वाद करंतु आपण मानकु आउ मु चाहूँगी बजेंद्र अनुताप करू पश्चाताप करू निजर कुपथर फेरू। समस्त ख्रीष्ट प्रेम बराबर आंतरिक नमस्कार। जदि वीडियो आपको भल लगी था वीडियो को आप निश्चित भाव में लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु आगामी वीडियो निमंते आ वीडियो को आप प्रबल मात्रा शेयर करंतु अन्य सहित। धन्यवाद।